रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया। अब सतगुरु बिना ये निर्णय कौन करे तुम्हारे को। बुढ़िया लेकर जाओगी गुड़गांव माड़ी पे अपने पुत्र वधू नर पोते ने। वहां एक नाई बैठा होता है और हमारे गलत धारणा पैदा कर रखी है कि ये पहले बाल वहां कटवाओ अपने इष्ट दाम पे। और वो नाई जब बार 5 रुपया में बाल कटते होंगे ना, वो 20 मांगेगा, क्योंकि उसने पता है मजबूरी में यहाँ पे देंगे। सबको जल्दी होती है। तो बुढ़िया कहेगी नाई के ने ले बे नाई के मेरे पोते के बाल तार दे, माता के चढ़ाऊंगी। अब वो नाई लागे पिनान कैची ने जल्दी क्यों न घने काटने हो ना उस दिन तक। तो बुढ़िया ने कहेगी रे ध्यान दे काचा सर से मेरे लला का कदे कैची लाग जाए बेटा, दर्द होगा इसके। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे देख कैची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोली सी दुनिया। एक बकरी का बच्चा लेकर बलि चढ़वा दिया, वो किसी का बालक ही नहीं था। अब पुण्यात्माओं, अब बच्चे नहीं हो आप, बुद्धिमान समाज है, सदग्रंथ हमारे पास है। इस तराजू से तोल के देखियो तत्व ज्ञान से और पुरानी साधनाओं को। अब वो के करेगी माई, नाई के ने काट दिए बाल किते दे दिए उसके हाथ में। ले बुढ़िया जाकर चढ़ाओगी मंदिर में बैठा पुजारी उसने उठाओगा और कट्टे में ठोक देगा और सांझ ने उस बोरी ने कुर्डियां पे फेंक देगा बाड़ा ने, और गुना बैंक में जमा कराओगा। वो उसने बाहर ही फेंकने, आप कटवा के कितना डालो, इसमें कोई बात हुई है। तो ये हमारे को डर पैदा कर रखा था। कहते देवी रूस जा, तुम्हारा ईष्ट रुष्ट हो जा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं भाई, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया। कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। हमने देखा हमारी दादी माता धोकन की तैयारी कराया करती, जब हमारी ताई चाचियों को कहती थी माता को कि माता का भोजन बनाओ जल्दी, वो देर कर देती तो इन्हों के बना दे फटाफट। उन्हें पता था बुढ़िया ने कुत्ता ने खाना और खाना माता खाओगी उड़े कि साहब बना दो जल्दी देर हो है। अब कच्चा पक्का बना के पूरे और वहाँ जाती जहाँ पर वो माता का बना रखी थी एक मड़ी सी। अब वो बुढ़िया तो माता पर पूरे चढ़ा के और उससे नीचे भी ना उतरती, इतने 4 कुत्ते चढ़ने चुगर देते। माता के उस डिनर ने खावे और चलते उसके ऊपर मुँह खावे वो माता के सिर पे। अब परमात्मा कहें जिसको तुम पूजने गए थे इसी सक्षम थी तो कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, उसके सिर पर मूत रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये जो साधनाएं हम किया करते थे आज हमें हंसी आवे है और रोना आ रहा कि हमारे पूर्वज नाश कर गए अपने जीवन का इन मूर्खों के बहकाए हुए। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब देखो हमारा कोई परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि इसके फूल उठाओ। क्या करोगे? गंगा में डाल के आएंगे, किस लिए? गति हो जाएगी, इसकी गति कराएंगे। अच्छा, उठा लिए गंगा में डाल आए,
फिर कहा कि इसकी 13वीं करो। 13वीं किस लिए कि गति करावांगे। अच्छा 13वीं कर दी। फिर महीना करो। पहले तो बड़ा सांका था, एक साल तक प्रत्येक महीने गति कराया करते और 1 साल में फिर न्यारी गति कराया करते। कदे 6 माहिर फिर साल के अंदर वर्षोदी। ये सारा कुछ कर दिया। फिर कहने लगे श्राद्ध शुरू करो। किस लिए कि उसकी गति करावेंगे। फिर पिंड भरुआ काओ। किस लिए कि गति करावांगे। परमात्मा कहते हैं कहाँ छोड़ दिए लाके। अब क्या बताते हैं, जैसे श्राद्ध बावेंगे, हमने सब ने पता, अपने भी पता, हमने भी खूब ये डले डो रखे हैं। पंडित जी आवेगा, भोजन बनावेगा और फिर सबसे पहले कहेगा छत पर रख दो। किस लिए कि हो सके तुम्हारा बाप कौवा बन गया हो और कौवे ने भोग ला दिया, समझ लो भोग लग गया तुम्हारे पिता को। क्यों कौवा बना हुआ है। बता लागे थे गति करान, कौवा बना के छोड़ दिया। और थरा के जो भैया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर बताते हैं जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जब आवे आसौज का महीना, वो कौवा बाप बनैया। रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब बगैर ज्ञान के इस माया की हवस में हम बड़े छोटों का सत्कार भी भूल गए।